हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वेव जनरेटेड फ्रॉम अप एंड डाउन jerk given to the string or by up and down motion of the piston at end of the pipe is. For options given, option A says transverse or longitudinal, option B progressive, option C standing and option D both A and B. तो बच्चों इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसको हमने एक एंड पे फिक्स कर दिया. फिक्स करने के बाद हमने क्या किया है, इसको अप एंड डाउन मोशन दिया है. तो ये जब इसको अप एंड डाउन मोशन दिया जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से मोशन जो है शो करेगी. अगर यहाँ से अप एंड डाउन मोशन दिया गया है तो ये कुछ इस तरीके से मोशन को शो करेगी. अगर मान लिया इसको हमने नॉर्मल रखा और ये कुछ एक एम्पलीट्यूड से अप एंड डाउन मोशन करेगी. अब इस तरीके की जो मोशन होते हैं उसको हम कहेंगे यहां से ट्रांसवर्स मोशन. दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पिस्टन है, तो हमने यहाँ पे एक पिस्टन ले लिया. इस तरीके से कोई एक पिस्टन होगा जो एक एंड उसका जो है एक पाइप के एंड से लगा हुआ है और ये अप एंड डाउन मोशन जो है यहाँ पे कर रहा है. तो जब ये अप एंड डाउन मोशन करेगा तो क्या होगा कि इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे इधर की तरफ अगर हम देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर बार बार क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से वेव्स जो है वो जनरेट होंगी. कुछ इस तरीके से वेव जो है जनरेट होंगी. अब होगा क्या, एक्चुअली में ये जो वेव होंगी ये बिल्कुल साउंड वेव्स की तरीके होंगी. तो इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो यहाँ पे थी वो हमें मिली. जो स्ट्रिंग को जब हमने जर्क दिया है तो क्या हुआ है, यहाँ पे हमें मिल रही है ट्रांसवर्स मोशन या ट्रांसवर्स वेव्स हम कह सकते हैं. और यहाँ पे जो पिस्टन की बात हो रही है तो पिस्टन में हमें यहाँ पे मिल रही हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब क्योंकि जो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों एक ही में है. दूसरी बात होती है कि अगर हम प्रोग्रेसिव की बात करें तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि वेव्स जनरेट होने के बाद अपना मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना शुरू कर दें. तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो वेव है यानी जो डिस्टरबेंस होगा वो डिस्टरबेंस क्या होगा, वो आगे की तरफ कॉन्टिन्यूअस बढ़ेगा. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी आगे की तरफ कॉन्टिन्यूअस बढ़ेगा. सो ये स्टैंडिंग तो नहीं रही. अब क्योंकि इनमें डिस्टरबेंस जो है मोशन में है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या है ये प्रोग्रेसिव भी हो जाएंगी. सो बच्चों अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होगा. तो दोनों के केस में क्या है कि ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी ही इसका सही ऑप्शन होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.